Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss मेंसुरेशन. ओके, तो मैं मेंसुरेशन में इसके पहले वीडियो में जितने सॉलिड फिगर थे वो सारे फिगर के जो फार्मूला था सारे फार्मूला मैंने आपको बता दिया हूं कि कौन का फार्मूला क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, कोन का फार्मूला क्या होता है और स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, हेमी स्फीयर का फार्मूला क्या होता है. ये सारे फार्मूला कि कौन के रिलेटेड हमारे पास टोटल 3 फार्मूला थे, क्यूबॉइड से रिलेटेड 3 फार्मूला थे, क्यूब से रिलेटेड 3 फार्मूला थे, स्फीयर से रिलेटेड 2 फार्मूला थे, हेमी स्फीयर से रिलेटेड 3 फार्मूला थे और सिलेंडर से रिलेटेड 3 फार्मूला थे. तो ये सारे फार्मूला आपको लर्न करना है, आपको याद करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. तो मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और मेंसुरेशन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 4 फार्मूला है और इसमें टोटल ईच सॉलिड फिगर का 3 फार्मूला. तो टोटल हमारे पास कितने सॉलिड फिगर है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कौन, स्फीयर, हेमी स्फीयर. तो टोटल 6 सॉलिड फिगर है, तो 6 इंटू 3 18 फार्मूला हो गया. तो इस तरह से आपको 18 फार्मूला भी याद करना है. उसके बाद में भी हमारे फ्रस्टम आएगा, फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इसमें मैक्सिमम फार्मूला आपके पास रहेगा. और ये जो सॉलिड फिगर है ये ऑलरेडी 9 क्लास में सिखाया गया है कि 9 क्लास में मेंसुरेशन में सारे पॉइंट को डिस्कस किया गया. ओके, तो ये सारे पॉइंट ये सारे फार्मूला आपको मेंशन आपको याद होना चाहिए. उसके बाद हम क्वेश्चन को उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो 100% क्वेश्चन सॉल्व होता है. तो आइए हमारे पास यू हैव 4 क्वेश्चन, आई हैव 4 क्वेश्चन. मेरे पास कितने क्वेश्चन है, आई हैव 4 क्वेश्चन. मेरे पास 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक एक करके हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो हम लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है. क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वाटर रिसीवर इज 2.8 मीटर एंड 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली. ओके, बोला है कि हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन द टैंक होल्ड, कितना वाटर टैंक में वाटर हम रख सकते हैं. अ पर्सन नीड 70 लीटर ऑफ वाटर पर डे. तो हाउ मेनी पर्सन इज द वाटर सफिशिएंट फॉर अ डे. ओके, तो एक दिन में कितने पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, वाटर सफिशिएंट हो सकता है. ओके, तो आपको कैसा वाटर जो आपकी टैंक की शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल शेप का टैंक है जिसकी रेडियस और क्या दिया, हाइट दिया है. तो हमारे यहां पर क्या निकालेंगे वाटर के, तो यहां पर मैक्सिमम बोला हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन द टैंक होल्ड, मींस टैंक की कैपेसिटी है. कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं. कैपेसिटी मींस वॉल्यूम होता है. तो जो सिलेंड्रिकल टैंक है उस टैंक में कितने वाटर रख सकते हैं, सिलेंड्रिकल जो टैंक है इसमें कितने वाटर रख सकते हैं, कितने लीटर वाटर रख सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम. तो हम क्या निकालेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगा वही सिलेंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम होगी. तो जहां भी कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैपेसिटी मींस वॉल्यूम होता है. ओके, तो अब इसमें क्या क्या जो दिया है सारे इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए. तो रेडियस कितना दिया है, लिख लीजिए. रेडियस मींस आर कितना दिया है, 2.8 मीटर. और हाइट कितना दिया है, हाइट मींस एच कितना दिया है, 3.5 मीटर. ओके, और पाई आपको दिया है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लिख लीजिए. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई की पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच.
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्या दिया है 22/7। तो यहाँ पाई का वैल्यू पुट करिए, हियर पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 2.8, 2.8 का स्क्वायर इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच तो 3.5। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 3.5। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया यहां से। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इंप्लाई, इसको कैंसिल यहां से करेंगे तो कितना आएगा 0.4। तो 2.2 इंटू 0.4 इंटू 2.8 इंटू 3.5। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपके पास, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर आएगा 86.34 मीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी आएगा मीटर क्यूब में आएगा। 83.24 है, सॉरी 24, 86.24 मीटर क्यूब। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.24 मीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया तो हमें क्या निकलेंगे, क्या निकल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर, एक क्या है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे क्योंकि हमारे पास कितना दिया है 70 लीटर। अ पर्सन नीड 70 लीटर ऑफ पर डे ना। तो एक दिन में कितना, 1 लीटर, एक व्यक्ति को 70 लीटर वाटर चाहिए। तो टोटल कितने व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ मेनी पर्सन इज वाटर हम सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हियर अब हमारा मीटर क्यू हो गया। अब मीटर क्यू को हमने 9th क्लास में बताया था कि मीटर क्यू को लीटर में कैसे बदल सकते हैं। 1 मीटर क्यू इक्वल टू कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यू इक्वल टू, आप बताइए 1 मीटर क्यू इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स। तो आपको मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यू इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मीटर को हम लीटर क्यू में बदल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, तो इतना। तो अगर हम कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे कि कैपेसिटी ऑफ वाटर रिसीवर, तो कितना हो जाएगा ए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ वाटर रिसीवर। कैपेसिटी ऑफ वाटर रिसीवर। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ वाटर रिसीवर। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं। अब ए वॉल्यूम 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर, 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर। तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द वाटर रिसीवर इक्वल टू 86.24 इंटू 1000 लीटर हो गया। तो यहां हियर तो कैपेसिटी
कैपेसिटी इक्वल टू तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 86240 लीटर। तो ये आपका आ गया लीटर में। तो उस वाटर टैंक की कैपेसिटी कितना लीटर हो गया 86240 लीटर। ओके, तो ये आपका हो गया इतना लीटर हो गया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसके लिए हम क्या वाटर इन द टैंक इज सफिशिएंट फॉर वाटर। तो वाटर की टैंक की सफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि वाटर इन द टैंक सफिशिएंट फॉर तो वाटर इन द टैंक कैसा हो गया यार वाटर इन द टैंक is sufficient for water in the tank is sufficient for कितना 86240 अपॉन 17। अब इसको सॉल्व करके आपका क्या निकल जाएगा कि सॉल्व करेंगे तो पर पर्सन निकल जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इसको डिवीजन करने के बाद आएगा इसको 0 से 0 डिवाइड कर दिया 1। अब इस कैरी दे दिया 2, कैरी देने के बाद यहां से कितना आ गया 3 होने के बाद कितना आ जाएगा 1 16 टू 14 21 एंड 2 पर्सन। तो इतने पर्सन के लिए हम सफिशिएंट वाटर सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप नोट करिए, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अच्छे तरीके से इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं रफ करूंगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो पहले हम इसको रफ कर रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है उसको मैं देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि यहां दिया कि हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी made by melting a solid sphere of radius 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या बोला है कि अगर सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करेंगे तो हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर आपको बनेगा जिसका रेडियस क्या दिया है, जिसकी रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसका रेडियस पहले सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर लेते हैं नोट कर लेते हैं। ओके, अब फिर हमें क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो आइए सॉल्यूशन नंबर 2 लिखते हैं। सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 2 का, तो यहां पर लिख लीजिए रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ व्हाट सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर मीन्स कैपिटल R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स कैपिटल H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू स्मॉल r से डिनोट करता हूं 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका क्या दिया है
ए स्पीयर, ये सब इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने सारे सब इंफॉर्मेशन किधर से लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे इंफॉर्मेशन दिया है, यहां से मैंने लिख दिया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर इक्वल टू n टाइम वॉल्यूम ऑफ what, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, n टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, n टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मेल्ट करने पर n टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो देयरफॉर n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ओके, तो देयरफॉर n इक्वल टू 4/3 इंटू पाई से पाई कैंसिल कर देता हूं, तो आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल एच, तो 4/3 इंटू आर का वैल्यू क्या है 30 का क्यूब अपॉन कैपिटल आर 10 का स्क्वायर इंटू 6, एच क्या है 6 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4/3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 10 इंटू 6। ओके, तो 3 से कैंसिल हो गया तो ये 30 हो गया। ओके, और तो हमारे पास हो गया कि व्हाट, 4 इंटू 30 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 6, तो 10 से 10 कैंसिल, और यहां से क्या कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया 3, और यहां से कैंसिल हो गया 2, और यहां से कैंसिल हो गया 2, तो आपके पास है 2 इंटू 30 इक्वल टू 60। तो आपका कितना आ गया 60। तो नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना था कि हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर हो गए, तो नंबर n इक्वल टू कितना आया, n इक्वल टू 60 मीन्स देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 60 सिलेंडर कैन बी मेड, तो देयरफॉर 60 सिलेंडर कैन बी मेड। ओके, तो अगर हमने हेमीस्फीयर को क्या किया, मेल्ट किया, तो टोटल कितने सिलेंडर बने, 60 सिलेंडर बन गए। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद फार्मूला का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आर है एच है, और उसका वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको आना चाहिए। ओके, एंड आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सप्लेन कर दिया, आइए मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले बोर्ड को रफ करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन करता हूं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड, तो ये सारे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में रफ कर दिया एंड थर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, solution of question third, solution of question third। ओके, तो आइए सॉल्यूशन क्वेश्चन थर्ड के देखते हैं। क्या है कि थर्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, परपेंडिकुलर हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए
तो गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो क्या दिया है, रेडियस, रेडियस ऑफ कौन लिखिए, रेडियस ऑफ cone means r equal to what 1.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ वर्टिकल हमने बताया था ना स्लैंट हाइट, इसमें कोन में टू टाइप्स के हाइट होता है, एक वर्टिकल हाइट होता है, एक स्लैंट हाइट होता है। ओके, देखिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकल हाइट। कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट या परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, इसको h से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, h से। और इस हाइट को हम बोलते हैं, दिस हाइट इज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, इसको l से डिनोट करते हैं। तो दिस लाइन इज स्लैंट हाइट और दिस इज द क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर हाइट या वर्टिकल हाइट, उसको h से डिनोट करते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि स्लैंट हाइट क्या होता है एंड परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन the radius of cone equal to r 1.5 centimeter and height of cone, height of cone equal to what, h, capital A means h means perpendicular height। तो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, दिस इज द 5 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। आप यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ फार्मूला ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो दिस इंप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू रेडियस क्या है 1.5 इंटू 1.5, आर स्क्वायर मीन्स 1.5 इंटू 1.5 और इंटू 5। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 0.5। ओके, तो हियर 22 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5 अपॉन 7। तो यहां से हो गया 22 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 10, इस यहां से 10 और यहां से 10। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से कैंसिल होकर क्या हुआ, ये 2 हो गया, यहां से इसे कैंसिल किया तो ये 11 हो गया। ओके, एंड यहां से इसे कैंसिल किया तो ये 2 हो गया। ओके, तो यहां पर हमारे पास कितना है 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 और कि नीचे कितना आ गया, कितना 7 इंटू 2 मीन्स कितना 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हियर मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 11 15 और 15 5 6 1। तो आपका आ गया 165 अपॉन 14 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका, इसको डिवीजन करके आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसे डिवीजन करके आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया, सेकेंड एक्सप्लेन किया, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 एंड पहले हम बोर्ड को रफ कर लेते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकाल सकते हैं। तो डायमीटर इक्वल टू क्या दिया है, डायमीटर इक्वल टू क्या 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू d अपॉन 2 मीन्स क्या, d अपॉन 2 मीन्स डायमीटर अपॉन 2 मीन्स कितना 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आया 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम, तो लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 22/7 इंटू व्हाट 3 का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस 3 से 3 कैंसिल, तो कितना होगा 88। यहां पर लिख सकते हैं 4 इंटू 22 इंटू 9/7, तो कितना 88 इंटू 9/7 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 इसका मल्टीप्लाई कर 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 72, कैरी कितना आया 7, और 9 इंटू 8 72, और 7 72 और 7 79/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवीजन करके आप पॉइंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे आप क्वेश्चन अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। ओके, तो आइए मैं वीडियो कहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।